आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, स्प्रिंग नियतांक 2000 न्यूटन प्रति मीटर के एक द्रव्यमान रहित स्प्रिंग द्वारा एक बिंदु जिसका द्रव्यमान हमारे पास 20 किलोग्राम निलंबित है और हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग की जो लंबाई है वह 15 सेंटीमीटर का दीर्घकरण होता है, यानी कि इतनी लंबाई जो बढ़ जाती है। तो बिंदु द्रव्यमान को छोड़ दिया जाता है, तब समय के फलन के रूप में कण के विस्थापन का जो समीकरण होगा उसे हमें बताना है, जबकि गुरुत्वाकर्षण d का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लेके चलना है और यहाँ पे हमें 4 विकल्प जो है दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। और इस तरह से हमारे पास एक चित्र प्रदर्शित है जहाँ पे स्प्रिंग को हम लोग इस तरह से एक ओर से बद्ध रखे हुए हैं तथा m द्रव्यमान का यहाँ पे एक बिंदु द्रव्यमान जो है लटका दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग नियतांक k का मान हमें दे दिया गया है कि 2000 न्यूटन प्रति मीटर है। और हम लोग जानते हैं कि ये जो m द्रव्यमान का गुटका है इसका भी हमें द्रव्यमान दे दिया गया है जो कि हमारे पास है यहाँ पे 20 किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जो गुटका है नीचे की ओर आएगा फिर ऊपर की ओर जाएगा, स्प्रिंग से लगा हुआ, अर्थात ये सरल आवर्त गति करेगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे समीकरण हो जाएगा y जो है विस्थापन को दर्शाएगा और यहाँ पे फिर ये बराबर होगा a आयाम को दर्शाएगा और यहाँ पे फिर हो जाएगा साइन ओमेगा टी धन यहाँ पे हो जाएगा फाई। इस रूप में हमारे पास समीकरण होगा। तो हम लोग आयाम a का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग ओमेगा और फाई का मान जो है ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आयाम a बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो ये गुटके का जो भार है वह नीचे की ओर होगा mg, जिसकी वजह से यह सरल आवर्त गति करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा mg और यह स्प्रिंग कितना जो है प्रसारित होगा या संपीड़ित होगा वह उसके स्प्रिंग नियतांक k पर निर्भर करेगा, तो बटे k हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे तो देखिए हमारे पास 20 किलोग्राम का गुटका है, गुरुत्वाकर्षण g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है और k का मान हमारे पास यहाँ पे 2000 न्यूटन है। इसको हल करेंगे तो ये शून्य से शून्य जो है कट जाएगा, 2 से 1 बार में, 2 से 10 बार में, 1/10 हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, अर्थात ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर या फिर ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अर्थात हमने यहाँ पे आयाम का मान जो है ज्ञात कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि t बराबर 0 जो कि इसकी माध्य स्थिति को दर्शाएगा। तो माध्य स्थिति के सापेक्ष जो वस्तु का विस्थापन है वह कितना होगा, अगर हम लोग देखें तो विस्थापन y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर तक यह दीर्घकरण होता है, यानी कि ये प्रसारित होता है। ठीक है, और आयाम इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पे 10 से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हमें इसका जो है विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे विस्थापन प्राप्त हो गया तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इस समीकरण में हम लोग मान को रख देंगे तो हमारे पास यह क्या हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा 10 साइन। अब देखिए t बराबर हम लोग 0 लिए हैं तो यहाँ पे ओमेगा t वाला जो पद है वह तो 0 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा गुणित 0 करेंगे, धन यहाँ पे हो जाएगा फाई, अर्थात हम लोग यहाँ से फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 10 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 5/10 बराबर साइन, ये वाला तो 0 हो गया हमारा और फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई के रूप में 5 से 1 बार में, 5 से 2 बार में, ये हो जाएगा 1/2 बराबर साइन फाई। और 1/2 हमें साइन में कब मिलता है, जब यह पाई/6 हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन पाई/6 बराबर हो जाएगा साइन फाई। तो यहाँ से साइन कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे फाई अर्थात जो कला होगी उसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा पाई/6 के रूप में। अब इन सभी मानों को हम लोग क्या करेंगे अपने समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण में 1 में जो है उसमें मान रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे कि विस्थापन समीकरण, तो यह हो जाएगा y बराबर आयाम कितना प्राप्त हुआ है, हमें 10 प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन और हमें आयाम का मान जो है 10 प्राप्त हो रहा है, अर्थात ओमेगा का मान क्या हो जाएगा जो कि इसके कोणीय वेग को दर्शाएगा। ठीक है, जब ये गति करेगा तो 10 आयाम मिल रहा है, अर्थात ये दोलन भी तो 10 बार करेगा ना हमारे पास, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10 ओमेगा टी धन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पाई/6 के रूप में हमें जो है प्राप्त होगा। इस तरह से मान हो जाएगा। तो अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे तो विकल्प हमें दिया गया है a बराबर 10 साइन 10 t, तो ये तो गलत हो जाएगा, b y बराबर 10 कॉस 10 t, तो ये भी गलत हो जाएगा, c y बराबर 10 साइन 10 t धन पाई/6, यानी कि c विकल्प सही होगा, d इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत, अर्थात जो सही विकल्प होगा हमारा c विकल्प होगा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।